अगर आंकड़े और सरकार की तरफ से जारी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां, डॉक्टरों की बातें, इन सब से आपको अंदाजा अभी तक ये नहीं हो पा रहा है कि कोविड से कितनी गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है, तो ये रिपोर्ट शायद आपको यकीन दिला दे। ये रिपोर्ट अलग अलग शमशानों की दास्तान है, जहां परिवार अपनों को अंतिम विदाई दे रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कोरोना से जंग हारी है। अपने बिछड़े हुए को गमगीन परिवार दूर से ही आखिरी विदाई दे रहा है। अपनों को खोने का दुख तो है ही, ये भरोसा भी करना मुश्किल है कि वो चले गए, कुछ तो सकते से ही नहीं निकल पाए हैं। सहारा, कोई सहारा नहीं है मेरा। आपका कोई सहारा नहीं? वही कमाने वाला एक था, उसी वजह से परिवार। हम इनका अस्थि लेने के लिए आए हैं। हम लोग अभी में सामान सब लाए, अभी पूजा होगा और अस्थि लेके जो है हरिद्वार जाएंगे। कोरोना से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। अब रोजाना औसतन 30 से 35 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि महीने भर पहले ये तादाद 10 से 15 थी। शवदाह गृह भी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 3-4 दिन से 17 बॉडी रोज की आ रही हैं। कल भी हमारे पास 19 बॉडियाँ थी, आज 24 बॉडियाँ हैं। प्रशासन का कहना है कि अब वायरस बुजुर्गों और नौजवानों में भी फर्क नहीं कर रहा है। अब ये स्टेज आ गई है कि 20 संस्कार डेली के हो रहे हैं कोरोना के, कोविड के। तो मैडम अब देखो आगे आगे स्थिति और बेकार होती जा रही है। कुछ नहीं पता, अपना यंग भी आ रहे हैं, उसमें 40 साल की भी एज है, उसमें 65 साल की भी एज है, 60 साल की भी है, उसमें और भी कम। क्या जैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या कोविड फैल रहा है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा हमें वो हो रहा है कि अपना वही कैसे संभाल पाएंगे। अभी आप हमसे बात कर रहे थे, तुरंत निकलना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल में काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि वहां काम करने वालों के पास बात करने तक की फुर्सत नहीं है। एम्बुलेंस में ले जाने वाला कर्मी हमसे अपनी बात पूरी तक नहीं कर पाया। डेड बॉडी भी ज़्यादा निकल रही है, तो हम पे ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब पहले 1-8 चक्कर लग रहा, अब 5-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं। निगमबोध के कब्रिस्तान के बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह नाश्ता भी हो है और दोपहर को खाना भी हम शाम को खाते हैं। फैमिलीज या बॉडीज मैंने अभी अभी अपने दादा का अंतिम संस्कार किया है। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वो डायलिसिस वाले मरीज थे जिन्हें कोविड हो गया। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। कृपया कोविड को गंभीरता से लें। कहते हैं किसी अपने को खोना पूरी दुनिया को खोना जैसा होता है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनों को एक आखिरी अलविदा ठीक से नहीं कह पा रहे हैं। इस चीज से हमें ये मालूम होता है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नई दिल्ली में सहयोगी एन रवि के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।